आज मैं इस वीडियो को माध्यम से बताऊंगा पवित्र आत्मा के 9 फल। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। गलातियों 5 का 22 और 23 लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं उन कामों के विषय में परमेश्वर की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो, जैसे कि आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल क्या है? आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विषय में बाइबल कहती है कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए गलातियों 5 का 24-26, और जो मसीह यीशु में के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा ही चलें। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और एक दूसरे से डाह करें। हम देखो, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। यानी पवित्र आत्मा के चलाए तुम चल रहे हो तो तुम व्यवस्था यानी कि परमेश्वर की जो व्यवस्था उसके अधीन नहीं हो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह नहीं कर पाते। अब गलातियों 5:18, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। यानी पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। अब देखिए यहाँ पे शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की राज के वारिस नहीं होंगे। तो यह है हमारे शारीरिक काम कि शरीर के काम ऊपर साफ लिखा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो हमें आत्मा के फल को अपने जीवन में लागू करना है और आत्मा के द्वारा चलना है।